हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं जहां पर खड़ा हूं, देखिए कितने सुंदर सुंदर मधुमालती के फूल यहां पर खिल रहे हैं और ये बिल्कुल गेट पर ही लगा हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने गेट को और बाउंड्री वॉल को फूलों से सजा दिया है। साथ ही सीढ़ियों में भी बहुत अच्छी डेकोरेशन है। तो जिनका ये वीडियो है, चलिए उनसे मिलते हैं और फिर उनके घर को उनके साथ ही देखते हैं। तो दोस्तों, जिस घर में हम ये वीडियो बना रहे हैं, भैया और दीदी हमारे सामने ही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे घर में। आए हुए आपको स्वागत करते हैं फूलों को बाग देखने के लिए। तो दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर सा जो ये बेल चढ़ा रखा है ऊपर बाउंड्री वॉल में, जिसमें आपने टिकोमा भी लगा रखा है और जो मधुमालती है खासतौर से, उसने तो इसको ज़्यादा एरिया घेर रखा है जी। तो कब लगाया था ये जो बेल है? ये काफ़ी पुराना पेड़ है भैया, कम से कम लगभग 15-20 साल पुराना पेड़ है। 15-20 साल हो गए जब से मतलब यहाँ घर बना है। सेटल बनाया। छमाही में 3 बार फूल आती है इसमें। सबसे पहले अच्छा, 6 महीने में 3 बार फूल आ जाते हैं? आपका 3 बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार आते हैं। ज़्यादा बार आते हैं। हाँ, ज़्यादा बार आते हैं क्योंकि इसकी जानकारी मुझे ज़्यादा रहती है। वो बहुत ज़्यादा बार आते हैं। ये झड़ गया था, फिर ही आया। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद नए कल्ले तैयार हो जाते हैं इनके फूल के। बहुत सुंदर लग रहा है। तो दीदी, आप हाउस वाइफ हैं या कुछ जॉब भी करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, साथ में अपनी एक शॉप भी है किराने की, जो मैं अपना घर में देखती हूँ, और बाकी साथ में जो समय थोड़ा मिलता है तो अपना ये फूल का काम देख लेती हूँ। और भैया, आप क्या करते हैं थोड़ा सा? जी, इनके साथ देते थे थोड़ा फूल बगीचा लगाने के लिए, और खेती करते हैं हम लोग। और बाग बगीचा है बाग वाला में, उधर आप लीची आम के पेड़ पौधे हैं, उधर थोड़े देखभाल करके आते हैं। अच्छा, मतलब बाग बगीचा भी और नॉर्मल जो खेती है तो उसको भी आप करते हैं। थोड़ा बहुत खाली समय मिला तो कहीं ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब लगे रहना है। लगे रहते हैं। तो बगीचे को तो देखेंगी, तो थोड़ा सा पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम प्रमोद कुमार वर्मा हूँ, बुकसौरे का, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के। और दीदी, आपका नाम क्या हुआ? ललिता। ललिता जी। तो आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस घर में, खासतौर से और इस जगह पर। कुछ समय बाद आपको और बुलाएंगे बाग बगीचा की बढ़िया तैयारी करके। अच्छा दीदी, ये जो पौधा है तो कितने पहले आपने लगाया था, बताया? ये लगभग भैया 15-20 साल पुराना पेड़ है। 15-20 साल, यानी कि काफ़ी पहले आपने ये बाउंड्री बनाई थी? जी जी। तो उसी समय का ही ये है? ये लगा दिया हमने। बहुत सुंदर। और ये जो लगाया था आपने, कहीं नर्सरी वगैरह से पौधे लिए या ब्रांच से लगाया था? जी नहीं, ये हम किसी रिलेटिव में गए थे घूमने और वहाँ ये फूल लगे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वहाँ एक बारीक सा कल्ला था, मैं साइड से निकाल के ले आई। अच्छा, नीचे से ऐसे पौधे टाइप का निकला होगा? हाँ जी, जमीन से जी, क्योंकि इसके जड़ों से निकलते रहते हैं। हाँ, साइड से। तो उसी को आपने लगा लिया। और फूल तब से लेकर के मेरे ख्याल से 1-2 साल में मतलब ये आने लगे। और अभी भी आंधी की बारिश को, जब आंधी बहुत ज़्यादा जब एक बार आई थी, उस समय मेरा पेड़ पूरा टूट चुका था। अच्छा अच्छा। हमने इसको ख़त्म कर दिया। एक टहनी बची जिसको हमने ऊपर चढ़ाया और उसको वापस फिर उसी तरह से बना दिया। अच्छा, और धीरे धीरे जो है काफ़ी दूर तक इसने जो बाउंड्री वॉल है, हाँ, उसको घेर लिया। तो इसकी जो कटिंग वगैरह है वो आप करते हैं कभी? हाँ, जैसे इनकी अब ये फूल सूखने लगेंगे, उसके बाद इनकी छटाई कर देंगे। अच्छा, पूरा जो भी ज़्यादा लंबे हो रहे ब्रांचेस, हाँ, ये सारे फूल खत्म हो जाएंगे, एक भी फूल नहीं रहेगा। ठीक ठीक। और फिर वापस इसकी छटाई करने के बाद 2-4 दिन में ही नए कल्ले तैयार शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर से फूल आ जाते हैं। ठीक। और जो सर्दियों का समय है उसमें रहते हैं क्या फूल? ये सर्दियों के समय में थोड़ा डाउन रहते हैं, बहुत कम फूल आते हैं। अगर सूखने से बच गए तो बहुत इक्के दुक्के फूल दिखते हैं, लेकिन हाँ दिखते हैं। मतलब ये है कि मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है और उधर जो है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक, जब तक गर्मी रहती है, तो जब पतझड़ के बाद नए पत्ते आने शुरू होते हैं, उसी समय इनके कल्ले शुरू हो जाते हैं, ये दोनों फूलों के। अच्छा, ये जो टिकोमा है जी, तो ये भी आपने बाउंड्री पर लगा रखा है? जी। और ये कितना पुराना पौधा है? ये तो खैर ज़्यादा नहीं है, इसे हमने बाद में लगाया।
तो लमसम तब भी 5-7 साल हो चुके होंगे। तो ये भी ऐसे कहीं से लाए थे पौधा? जी कहीं लाए थे, ये हम पंतनगर गए थे घूमने, हाँ। तो वहाँ हमें ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बाउंड्री पे घना सा था, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, तो वहीं घूमते घूमते एक टहनी लेके आए थे वहीं से। अच्छा, ये टहनी से लगा हुआ जी। है, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला फूल भी। और पूरे बाउंड्री को जो है लगभग इन दोनों पौधों ने घेर लिया है। जी। तो इसमें भी कटाई छटाई करते होंगे? जी जी बिल्कुल, तो इसकी भी छटाई दोनों करते हैं। में जो फूल आने का टाइम है वो जी। एक ही होता है? जी टाइम तो एक ही होता है, लेकिन छटाई मधुमालती की ज़्यादा करनी पड़ती है, इसे तो खैर बहुत कम ही छेड़ना पड़ता है क्योंकि इसके फूल लगातार आते रहते हैं। अच्छा। इसमें जल्दी वो बात नहीं और आती कि- सर्दियों में पत्ते वगैरह रहते हैं इसके जी या कम हो नहीं, जाते हैं? एकदम सूखी टहनी नज़र आती है। अच्छा, केवल गर्मियों दिसंबर में? के लास्ट और जनवरी तक, फरवरी तक इनकी सूखी टहनी नज़र आएगी, फिर मार्च से फिर स्टार्ट मार्च हो से इनके जाता है। कल्ले अपने आप वापिस आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और पूरे देखिए बाउंड्री को किस तरीके से जो है एकदम cover घेर रखा है। और मुझे लगता है कि सड़क पर से जो भी गुजरते होंगे जी तो सबको बहुत पसंद एक आते बार हैं फूल। जरूर देखते होंगे। जी जी, एक बार आंधी में पेड़ गिर गया तो सबने सोचा कि हमने इसकी कटाई कर दी, तो सबकी यही शिकायत रहती थी कि आपने इतना बढ़िया फूल क्यों हटा दिया यहाँ से। और दूसरी तरफ गेट के तो यहाँ भी गुड़हल आपने लगा दिया। जी जी तो ये तो मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले लगाया होगा। जी, अभी हाल ही में तो ये लगाया। ब्रांच वगैरह से लगा हुआ है या पौधा लाया था? नहीं, घर से ही एक पेड़ हमने अपने बाउंड्री के अंदर लगाया, यहाँ से हमें ठीक लगा, इसको हमने फिर वापस टहनी ला के दूसरी जगह लगा ली। तो टहनी को सीधा वहीं पर लगाया था या पहले पौधे तैयार किए थे नहीं, आपने? एकदम डायरेक्ट वही लगाए थे। डायरेक्ट तो वही लगा जी। दिया था? जी, सर्दियों के समय ना जब बरसात आती है, ठीक। धूप कम रहती है, उस समय लगाए तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब उभर और गया पौधा। अंदर के साइड चलते हैं, घर के आंगन में बिल्कुल कोने में, और इधर इस साइड में भी वही जो टिकोमा का है फूल, तो कुछ कुछ नज़र आ रहा है, बाहर की तरफ ज़्यादा है। जी और इसका तो काफ़ी जो मोटा है वो लग रहा है, इसका जो नीचे से आया हुआ है पौधा। जी जी, और दीवार के अंदर से ही बिल्कुल चला गया। इसे हमने ला के यहीं पे लगाया था कि छाया रहेगी और यहीं से पौधा तैयार होगा, फिर बाद में सेटल करेंगे। और ये तो बिल्कुल प्लास्टर कर दिया उसको आपने। जी, फिर ये टहनी जब हम बाउंड्री प्लास्टर कराए तो हमें लगा कि ये टहनी क्या हटानी है, इसको इसी तरह से वापस डाल देते हैं। अच्छा। नीचे की मतलब जो ज़्यादा वो नहीं होगा, खाली पेड़ रहेगा, सफाई भी दिखेगी और ठीक, ऊपर ठीक। जाके फूल दिखेगा। ठीक ठीक, मतलब नीचे से ब्रांच भी नहीं आ रहे हैं। हाँ जी और ये मनी प्लांट भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसको नीचे ज़मीन पर ही लगा दिया। जी और ग्रोथ काफ़ी ऊपर तक, बिल्कुल छत जी तक जी जो जी, है इसको लेकर के हमने गए। एक इसकी लताएं जो है वापस ऊपर बाउंड्री के ऊपर तक टच कर दी हमने। तो इसमें कोई भी देखभाल करनी पड़ती है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भैया, बस समय समय पे थोड़ा पानी डाल देते हैं, और कभी कभार जैसे कीड़े वगैरह आने का डर होता है तो कभी दवा के स्प्रे कर देते हैं भैया जी, तो ठीक। उस तरह से क्या है कि कीड़े से बचा रहता है। और वापस इसमें कुछ नहीं है, सूखी पत्तियाँ कभी कभी नज़र आए तो वो अपना निकाल दिया। ठीक। और पुदीना भी आपने लगा रखा है जी, घर के जी। जो डस्टबिन है उसमें, जी तो पुदीना हमेशा रहता होगा यहीं? हाँ, ये हमेशा यही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडियों में बारिश वारिश का टाइम जब आता है तब थोड़ा सूखने का डर रहता है, इसलिए इसको अंदर रखा है। तो थोड़ा बहुत किचन का भी काम हो जाता है जी इससे। जी, इससे चटनी वगैरह या किसी काम में यूज करना हो तो अपना हो जाता है। और ये वाला गुड़हल भी वही कटिंग से ही जी लगा जी हुआ है आपके? जी तो काफ़ी बड़ा भी हो गया है। जी, इसको 3 पेड़ थे इसके अंदर, हमने 2 कटिंग करके हटा दिए। तो इस तरह से ज़मीन में जो लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी तरह की कोई खाद वगैरह ज़रूरत खास होती नहीं होगी? अभी नहीं ज़रूरत है, पहले शुरू में थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं डाला हमने इसमें खाद, बस कीड़े वगैरह बचाने के लिए थोड़ी दवा का स्प्रे करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ये नीम का पौधा मैं देख रहा हूँ, जी, तो इसको भी आपने डस्टबिन जी। में लगा दिया है? बड़ा शौक था कि एक नीम का पेड़ भी हो घर में। ठीक। अब हमें लगा कि ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, अब उतनी जगह तो है नहीं, तो बिल्कुल, इसलिए जहाँ नहीं है जगह तो छत पर भी हम इसी जी, तरीके जी। से कोई बड़ा टब लेकर के लगा सकते हैं, किसी ड्रम में जी। लगा सकते हैं। जी तो हमारे पास पौधा भी होगा और नीम के पत्तों की जो ज़रूरत है ऐसे ज़रूरत भी है, वो पड़ती हो रहती है। जाती है। और ये कौन सा पौधा है? ये वो लोबिया का। लोबिया का है। जी, तो अभी कितने पहले इसको लगाया था? अभी लगाया महीना दिन हुआ है। महीने भर पहले। जी, तो अभी आए हैं इसमें फ्रूटिंग वगैरह? 1 आध 2 बार फल आए थे, लेकिन अभी शुरुआती है ना, तो फल थोड़ा अभी नहीं आए हैं, अब इसके कल्ले बन रहे हैं,
वापस इसकी छोटी छोटी कलियां आ रही होंगी, जब फूल बनेंगे फिर आएंगे। तो ये बीज से डायरेक्ट यहीं पर लगाया था या जी, पौधे जी। पहले बना नहीं, लिए थे? नहीं, बीज ही लगा दिए थे यहीं बीज पे। लगा दिए थे। जी, और अब इसको लगाने का टाइम है क्या इस समय? बिल्कुल। मतलब अभी ये- जैसे जून चला जा रहा है, हाँ हाँ आज लास्ट लगभग हो ही गया है, जी। तो अभी भी लग सकते हैं। अभी भी लगाने से ये होगा भैया ना कि इसको पानी से बचाना होगा। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आया और पौधा बिल्कुल नाजुक है ठीक तो फिर वो बेकार हो सकता है। ठीक ठीक। और ये पॉर्चुलेका को आपने लगा दिए, छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टब आते हैं, जी मेरे ख्याल से 20-25 रुपए का ये टब होगा, जी जी 20 रुपए का एक टब आता है ये। तो इसमें लगा दिया पॉर्चुलेका। जी, ये मुझे बहुत दिनों से शौक था, तो एक दिन मुझे मिल गया ये टब, तो मैंने कहा चलो इसको यूज ही कर लेते हैं। और ये पॉर्चुलेका, इसमें तो किसी भी तरह की देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल होगी। नहीं सर, खाली इसको वही है कि कभी घास उगाई और कभी जो सूखे फूल हैं उनको हटा देते हैं। तो ये पौधे भी नर्सरी के हैं क्या? नहीं, ये तो बस कहीं घूमने गए, दिखाई दे गया, पसंद आया, टहनी तोड़ के लाए और वापस छोटे छोटे टहनी करके और इसको लगा दिए। मतलब छोटी सी भी कोई टहनी जी, थोड़ा सा जी, लेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और उसको कहीं भी लगा देंगे तो हाँ जी। वहीं से ये पौधा फैल इसको जाएगा। लगभग 1.5 महीना पहले मैंने लगाया था। ठीक। और इसको तो दोबारा एक बार आपने लगा दिया जी तो अब कभी भी ये खत्म भी नहीं होगा। नहीं सर, ठंडियों के दिनों में वापस फूल सूख जाते हैं, इनके टब हटा के साइड में रख देते हैं या फिर इसमें कोई दूसरा फूल का बीज डाल देते हैं। अब वो वापस बीज जो है वो जम के अपना फूल तैयार हो जाता है, नीचे ये पौधा पड़ा रहता है। मतलब ये रहता है और अगले जी, साल जी। जब इसका टाइम होता हाँ, है, टाइम होता है तो ये मार्च अपने अप्रैल में, ऑटोमेटिक आ जाता है, उस समय अपने आप होने लगता है। होने लगता है। लेकिन फिर भी इसको अगर टहनी से बार बार तोड़ करके लगाया जाए हर साल तो वो फूल ज़्यादा अच्छे होते हैं और बड़े भी बढ़िया होते हैं। हाँ जी तो यहाँ पर जैसे आपने टहनियाँ लगा दी होंगी, जी जी और मुझे लगता है कि इसको अगर आप टहनी लगाएंगे, अगर उसमें कलियाँ हो जी। तो अगले दिन ही वो कली खिल जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पर छत के ऊपर आ गए हैं अब, तो ये क्या है, कोई गैलन है? जी, ये तेल का गैलन था, इसको भी मैंने यूज कर लिया। अच्छा, इसमें पॉर्चुलेका लगा दिया जी। आपने, और एक जो है मधुमालती और दिखाई दे रहा है इसमें जी, बीच में। उसमें मुझे शौक था कि एक छत में भी छोटा सा पौधा डालूं। तो मैं ये किसी- उसी मधुमालती से ही निकला हुआ है? जमीन में निकला था तो मैंने नोटिस करा तो मुझे लगा, तो एक पेड़ तो मैं नर्सरी से लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादातर नीचे से जो टहनियाँ लेके लगाते हैं ना वो जल्दी पकड़ता नहीं है। अच्छा अच्छा। मैंने कई बार ट्राई किया तो वो सूख गया। और ये वाला कौन सा ये नीचे मैं का? लेके आई थी वहीं से नर्सरी से, अच्छा अच्छा, क्योंकि नर्सरी मुझे से बड़ा लेके। शौक था कि एक इसका पेड़ छत पे लगाऊं गमले में, ठीक। लेकिन जब भी लगाऊं वो सूख जाए। तो ये वाला तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग भी इसमें हो रही फिर मैं है। लेके आई और काफ़ी दिनों किसको छाया में रखा। जब ये पौधा थोड़ा ग्रोथ करने लगा फिर मैंने इसको ऊपर डाला। ठीक। और यहाँ पर सिंगोनियम का भी मुझे पौधा दिखाई दे रहा है, जी और बिल्कुल धूप में भी ये हरा भरा है। जी, इसकी देख रेख जबकि- रही है कि उसको पानी, और कभी कभार चावल धो लिए तो उस चावल का पानी भी डाल देते हैं। अच्छा, चावल का पानी, दाल का जी, पानी, ये जी, सब जी, मतलब चीज़ें इनको डालते रहते यूज हैं। करते रहते हैं। यहाँ भी पर्सलन के पौधे हैं, जी तो जहाँ तहाँ हर किसी टब में आपने लगा दिया। जी, वो जहाँ क्या है ना, भी। बच्चे भी छत पे घूमने जाते हैं ना, तो मेरे बड़े बेटे को बड़ा शौक है। अच्छा अच्छा। वो क्या करेगा, फ़ोन में बातें करते करते इधर गमले से टहनी तोड़ी, उधर गमले में लगा दी। अच्छा, तो इस तरीके से हाँ, ये अपने आप काम हो वो गए। बड़ा वाला लड़का मेरा ज़्यादा करता है। उसका ये शौक है कोई गमला खाली ना दिखे, ठीक। तो वो फ़ोन में बातें करते रहेगा और उसके बाद उसने इधर से एक टहनी तोड़ी, ये गमला खाली है, अगले गमले में लगा दिया। तो इस तरह से सारे गमले में ये चीज़ें जो दिख रही हैं वो मेरे बेटे की हरकत है। अच्छा, मतलब वही बीच करता में जो है जी। एक पौधा ऑलरेडी लगा हुआ है और जी, किनारे जी। किनारे लगा दिया। जी बस और मतलब, एरिका पाम जो है धूप में काफ़ी जी, जल जी, रहा इस है, वजह से ये काफ़ी ग्रोथ में तो नहीं आ रहा है ये। ऐसे भी एरिका पाम या जो भी इस तरह के पत्तेदार पौधे हैं तो थोड़ा सा शेड में रखना ज़्यादा ठीक है। जी धूप जो है इनको इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। जी जी ये पौधा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। जी तो आपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। जी ये टूटी हुई बाल्टी वगैरह होगी पुरानी। जी जी, इसमें भी हमने बस मिलते गए पौधे और बिल्कुल। जो चीज़ जैसे सामने आई उसमें यूज कर ये लिया। विष्णु कमल है, तो इधर उधर से जहाँ से भी मिला मिला बस लगा तो दिया। वो लगा दिया आपने। जी और ब्राह्मी वगैरह भी दिखाई दे रहा है। जी जी
अच्छा, ये जो लगा रखा है आपने पौधा, जी, ये कौन सा फूल है? ये वही है कटोरिया। अच्छा, कटोरिया। जी तो इसमें तो फूल आना भी शुरू हो गए हैं, जी, मुझे लग रहा अगर है। पुराना पेड़ हो और सही से हरा भरा रहे ना तो इसमें कभी भी फूल आ जाते हैं। तो ये कहाँ से लाए थे? ये भी बस बीज मिल गए, हमने अच्छा, बीज लगा से ही लिए। उगाया जी, हुआ है। बस घूमने गए, कहीं नजर आया, बीज तोड़ लिया, ले आए, अपना डाल दिया, हो और गया। मैंने देखा कि आपने बिल्कुल कॉमन पौधे लगाए हैं जो गांव में यहाँ वहाँ मिल जाते जी हैं, जी और किसी खास केयर की ज़रूरत भी नहीं जी, होती। नहीं और आगे का ये जो पौधा, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। जी तो ये गमले में लगाया है? जी कुछ मुझे लग रहा है कि पानी की बोतल है ये, जी जी, पानी का ही बोतल है, तो उसका यूज़ किया आपने। उसी का यूज किया। बहुत सुंदर। और यहाँ भी एरिकेरिया का ये पौधा है, जी, तो ये कितने साल पुराना होगा? अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी फिलहाल पिछले साल ही लगाया था इसे। अच्छा, एक साल में इतने बड़े हो जी गए? जी ठीक। यहाँ भी काफ़ी सुंदर लग रहा है पोर्चुलेका का ये येलो जी, कलर। जी तो हर एक जगह जो भी छत में जगह थी जहाँ भी आपके पिलर वगैरह बने हुए हैं, तो उन सब के ऊपर आपने रख दिया इनको। जी, और नीचे वाला तो काफ़ी बड़ा हो गया है एरिकेरिया का। ये भी बहुत पुराना पेड़ है भैया, वही उस समय जैसे मधुमालती का पेड़ लगाया था, अच्छा, उसी समय लगाया उसी था। समय हमने इसको बच्चे स्कूल जाते थे उन बच्चों से मंगाया था। ठीक। कुछ समय तक उसे गमले में रखा, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, इसे ज़मीन में सेटल कर देते हैं, ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, फिर वापस वही ज़मीन में लगाया और तब से ये बस चलता रहा। और यहाँ भी देख रहा हूँ, ये भी कोई गैलन वगैरह है क्या, कोई डिब्बा? जी, ये रंग वाला डिब्बा था। अच्छा, तो उसमें ही आपने लगा जी, दिया। बस खाली पड़ा था तो मैंने कहा कुछ न कुछ तो कर ही लिया जाए इसमें, बस इसमें इसे लगा दिया। जो भी आपने लगा रखा है जी। यहाँ पर फूल वगैरह, जी, तो इसमें देख रेख क्या करती हैं, क्या चीज़ें डालना होता है? कुछ खास नहीं भैया, जैसे बारिश वारिश हुई, थोड़ा नमी ज़्यादा है तो कभी कभार यही यूरिया खाद हो गई और एमपी, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके हल्का सा छिड़काव कर देती हूँ मैं अक्सर, मतलब ये यूरिया या और एनपीके, एमपी इनको क्या पानी मिक्स में कर लेती भिगोते हूँ। हैं? नहीं, अगर गीली हो मिट्टी, जैसे नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो शाम के टाइम डालते हैं तो रात भर में मतलब उसका काफ़ी अच्छे से घुल जाता है। अच्छा, मिट्टी में ही जी, दे और देते धूप हैं में थोड़ा तो थोड़ा। अक्सर खाद नहीं डालते हैं क्योंकि धूप में फिर ये नुकसान ही करता है। जल जाते हैं कई बार जी पत्ते। जी, और ऐसे भी रासायनिक खाद अगर डालते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में बहुत डालनी थोड़ी चाहिए, मात्रा में क्योंकि अगर डाल देते थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो तो फिर पौधे हाँ, को बिल्कुल खराब कर नुकसान देता करता है। तो एक प्लांट के लिए आधे चम्मच ही जो है काफ़ी होता जी, है उसका। और कभी कभार अपना गोबर का खाद वगैरह अगर कहीं मिल गया तो वो उसको भी ला डालते के हैं। समय समय पर मिट्टियों में मसल के थोड़ा डाल लेते हैं ऊपर से। कोशिश करें कि गमले की जो भी मिट्टी है रासायनिक चीज़ें ना जी, डालें। और किचन का जो वेस्ट है, तो किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके जी जी, उसका यूज़ करें, तो इससे कभी भी जो आपके गमले की मिट्टी है खराब वो ख़राब नहीं होगी और फिर बार बार आपको बाहर से मिट्टी ला करके चेंज नहीं करना नहीं। पड़ेगा। जी, अच्छा, ये कौन सा पौधा है जो कांटेदार है थोड़ा सा? जी, वैसे तो हमारे यहाँ लोग कांटेदार पौधे को घर के सामने रखना मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें फूल आते हैं तो इसीलिए इसको रख लिया। अच्छा, तो ये यही वाला एक कलर है या दूसरे कलर का नहीं, भी है आपके पास? दूसरा कलर आता है येलो कलर में, वो भी हमने लगाया था मगर वो उसका ग्रोथ हुआ नहीं, वो ठीक। ख़त्म ही हो गया। इसमें फूल एक बार खिलने के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी दिन रहते होंगे। हाँ जी भैया, लमसम कभी ये लगा लीजिए 2-3 महीने तक एक फूल रहता है, उसके बाद वापस सूख के गिर सकते हैं। ठीक। यहाँ भी आपने पोर्चुलेका लगा रखा है। जी, अधिकतर आपने सब जगह पोर्चुलेका से भर दिया। वो आजकल के सीजन में ये फूल काफ़ी प्यारे लगते हैं भैया ना। और इसके बहुत सारे कलर आते हैं, पोर्सिलेन, पोर्चुलेका, और एक साथ मिला करके रखा जाए तो जी, काफ़ी अच्छे भी बहुत लगते सुंदर हैं। लगेंगे। ठीक, अच्छा, ये जो सिंगोनियम का प्लांट है, इसको कभी आपने पानी में लगाया है? खाली पानी में तो नहीं लगाया, फिलहाल इसको मिट्टी में ही लगाया। उसको आप पानी में भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, और छाई अच्छा, में भी पानी लगाएंगे, धूप में लगाएंगे, कहीं भी लगाते हैं तो तो इसका चल ग्रोथ जाता अच्छा है। आएगा। ठीक, और ये वाला पौधा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो काफ़ी पुराना होगा, ये भी पिछले साल ही लिए थे, पिछले साल का ही है। नर्सरी से उठाया था, मोरपंख का। अच्छा, यहाँ पर कौन सा पौधा लगा रखा है? ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का पेड़ है भैया।
बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको भी आपने ब्रांच से लगाया होगा? जी, इसको भी हमने नर्सरी से उठाया था, ब्रांच से नहीं, नर्सरी से ले आए थे। और इसकी कटिंग भी लगाते हैं तो वो भी अच्छा ग्रोथ कर जाता है। फिलहाल तो हमने कटिंग लगाई नहीं भैया, लेकिन मेरे पास नर्सरी का ये पौधा था, इसको और काफ़ी बुशी भी हो गया है पौधा, किनारे किनारे से भी कई ब्रांचेस निकले हैं। जी। अच्छा दीदी, आपको क्या लगता है जो नए लोग हैं कई बार जो है गार्डनिंग करते हैं फेल हो जाते हैं, जी। तो नए लोगों की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए गार्डनिंग की? भैया मेरे ख्याल से जिन्हें शौक़ हो, जिन्हें गार्डनिंग करने का मन हो, बहुत दिली इच्छा हो, तो वो आसपास कहीं फूल, कहीं अगर टहनियाँ मिल जाएं तो अपने घर से शुरुआत कर लें। कहीं घूमने गए, कहीं कोई प्लांट अच्छा लगा वहीं से ले आएँ, क्योंकि मिट्टियाँ तो मिल ही जाती हैं घर में ऑलरेडी, और कोई बेस्ट चीज़ें हैं उनमें अपना यूज करके उनको करना चाहिए। और नीचे अगर ज़मीन में जगह नहीं है तो बेहतर है गमले में लेके छत पे करें, मतलब करना चाहिए, कोई भी प्लांट पौधा लगाना चाहिए। और वैसे भी आजकल पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबके पास जो छत है तो उसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं भैया। और नर्सरी से महंगे महंगे पौधों को खरीदने के बजाय अगर घर से और आसपास से लेकर के शुरू करें तो सबसे बेहतर वही है, क्योंकि इससे अगर हम फेल भी होते हैं तो कोई पैसे भी वेस्ट होने का खतरा नहीं रहता। और यहाँ जो है देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा, और ऊपर जैसे आपके पास भी काफ़ी खाली जगह है तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जी, इसको भरेंगे, अभी गमले पूरी तरह हो नहीं पाए इसलिए वो खाली एरिया पड़ा है, लेकिन वो यहाँ पर ये जो पौधा ये कौन सा है? जी, इसे हमारी भाषा में समी का पौधा बोलते हैं। इसको हम हिंदू धर्म में इसकी पूजा करते हैं। ठीक, तो इसमें तो काफ़ी अच्छे फूल भी आ रहे हैं। इसमें फूल आते हैं, फूल भी आते हैं और कहीं कहीं तो इनके फल भी आते हैं। अच्छा, फल तो मैंने अब तक नहीं देखा, लेकिन फूल मैंने देखा है। इनके फल भी आते हैं, फूल भी काफ़ी कलरफुल होते हैं। जी, कम से कम 3 या 4 कलर मिक्स होते हैं। तो ये इतना काफ़ी बड़ा हो गया है, कितने पहले लगाया था इसको? ये भी 5-6 साल से ज़्यादा का समय है, कम नहीं। और इसी गमले में तभी से है, कभी रिपोर्ट भी नहीं किया? गमले में ही है, इसको कभी निकाला नहीं गमले से? बहुत छोटा सा पौधा लाए थे। और इसमें कुछ डालते हैं खाद वगैरह कभी भी? हाँ, समय समय पर वही मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करके, हाँ, घास वगैरह निकाल के गुड़ाई करके बस हल्की थोड़ा गोबर के खाद वगैरह या MP की खाद वगैरह, ये और वही चावल का पानी वगैरह थोड़ा अपना डाल लेते हैं। तो भैया और दीदी, आपने जो है मुझे अपने गार्डन को दिखाया, और जो भी छोटा सा ही सही लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है, तो इन सबको दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, हमारे घर में आए, आपने हमारे छोटी सी बगिया को देखा, उसको जनता के सामने लाए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।